नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए। मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नाम न जपा तो क्या हुआ, जो अंतर है एक। पतिव्रता पति को भजे, कबहु नाम ना ले। जैसा कि सज्जनों, अभी महाकुंभ चल रहा है प्रयागराज में। अभी मौनी अमावस्या में जो उस अमृत बेला में स्नान की जो पद्धति है, उस स्नान के दौरान जो अप्रिय घटना हुई, उसमें दुखद घटना थी। बहुत से लोग जो है अपने जीवन से हाथ धो बैठे, बहुत से लोग घायल हुए। उसमें दोष किसका है ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो हमारी मानसिकता है, जो हमारा विचार है कि हम उस स्थान पे उस निश्चित समय पे स्नान करने से हमें जो पुण्य प्राप्त होगा, ये मानसिकता ही जो है कारण बनती है कि एक निश्चित स्थान पे एक निश्चित समय पे इतने सारे लोगों का हुजूम संभव नहीं था। उसी मानसिकता के दौरान जो है घटना ऐसी घटित हुई। लेकिन सवाल जो सोचने समझने का ये है कि क्या आज जैसे कि देखने को मिल रहा है कि इतनी अधिक संख्या में वहाँ पे लोग हैं, जा भी रहे हैं, बहुत से परेशानियों से गुजर करके जा रहे हैं और वहाँ भी परेशानियाँ हैं। लेकिन सोचने की बात ये है कि क्या वहाँ पे पुण्य जो बट रहा है, लोगों के हुजूम को देख करके ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे पुण्य बट रहा है कि आओ और यहाँ से झोला भर भर के, थैला भर भर के पुण्य ले जाओ। इसी सोच और इसी विचार की जो लोगों की मानसिकता है, वे उनके दुख का और उनकी परेशानियों का ही कारण बनते हैं। हमें किसी की आस्था और किसी के विश्वास पे कोई संदेह नहीं है, लेकिन अपने जीवन को सुरक्षित करना भी अपना ही धर्म है। उसमें शासन प्रशासन क्या करे, जबकि स्वयं को इस बात पे विचार करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जब हम आध्यात्म की दृष्टि से ये देखते हैं कि जहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, करोड़ों की संख्या में जो अपने आप को स्थापित करते हैं, अपने आप को त्रिकालदर्शी, कई कई हजारों से कई कई सालों से साधना लीन, जिन्होंने ये निश्चित किया कि ये इतना समय, इस समय में ये अमृत बेला में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होगी, जिन्होंने ये सब निश्चित किया, क्या जो इस भविष्य को देख सकता है कि इस समय स्नान करने से पुण्य प्राप्ति होगी, सीधा स्वर्ग होगा, तो उस भविष्यवक्ता को, उस बताने वाले को इस चीज़ का एहसास या आभास नहीं हुआ कि जो वर्तमान में घटित होने वाला है, उस चीज़ को उसको एहसास नहीं हुआ और उसने निश्चित कर दिया बस उसके ही एक वक्तव्य पे कितने लोगों की
परेशानियां, जो घायल हुए। यहाँ पे एक छोटी सी बात लेकिन बहुत गंभीर बात है कि पत्थरों को खुश करने के लिए फूलों का कत्ल कर आए। एक पुण्य कमाने गए थे, एक पाप और कर आए। वहाँ पर इतने जो पुण्य आत्मा, महात्मा, संत, साधु करोड़ों की संख्या में हुजूम लगा है। क्या उन सब की सामर्थ्य से बाहर? दूसरी चीज़, जो वहाँ पे निश्चित किया गया है, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, या खुद जो प्रयागराज हो, जो इस चीज़ को रोक सके, जो लोग चले गए, जो लोग घायल हैं, जिनका जीवन दुखमय हुआ, क्या उस शक्ति में इतनी सामर्थ्य नहीं कि जो है वो उस समय पे, उस आपदा की घड़ी में अपनी शक्ति दिखा करके, कुछ चमत्कार करके उन लोगों को बचाते जो घायल हुए, जो आज नहीं रहे। तो ये सब क्या है? हमारे कहने का मतलब यही है कि विचार करने की बातें ये है कि जो कुछ भी बताया जाता है, दिखाया जाता है कि भाई वहाँ पे ऐसा करने से ऐसा होता है, वहाँ स्नान करने से पुण्य मिलता है, वहाँ ये करने से, दर्शन करने से ये लाभ होता है। लेकिन जो सत्य में हकीकत है, जो सामने देखने को मिलता है, पुण्य मिलता है या नहीं मिलता, वो तो एक बाद की बात है, उसे किसी ने नहीं देखा। लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई देता है कि वहाँ जाने पर, वहाँ जाने वालों की क्या दशा हुई और उन्हें कितनी परेशानियाँ हुई। जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी शरीर है उससे विक्षिप्ति हुई, कितना दुख हुआ, दर्द हुआ, ये सब चीज़ें क्या दर्शाती है? आज विचार करने की आवश्यकता ये है कि हम आस्था के नाम पे, धर्म के नाम पे आँख कान मूंद लेते हैं और लोगों द्वारा बताए गए, लोगों द्वारा दिखाए गए रास्ते या उनकी बातों को, विचारों को मान करके हम उसी दुख के समंदर में गोता लगाने के लिए बेबस हो जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर ऐसा होता, जहाँ पर इतनी महामंडलेश्वर एक से बढ़ के एक पुण्य आत्मा, संत महात्मा सब विद्यमान है, वो कुंभ है, वो 12 वर्ष में होने वाला एक महाकुंभ है, वहाँ पर जब सब कुछ ठीक ठाक नहीं है तो फिर अन्य जगहों पर क्या ही हो सकता है? इसकी कल्पना और इसकी कामना करना ही एक अलग बात बनती है। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि जिस और जिस दिशा में सभी भागे जा रहे हों कि चलो भाई, चलो भाई, एक ही दिशा में सभी भागे जा रहे हों, वहाँ पर थोड़ा विचार करने की भी आवश्यकता है। वहाँ पर थोड़ा समझने की भी आवश्यकता है कि जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ दिखाया जा रहा है, क्या वो वास्तव में सत्य है या सिर्फ एक बातों का ही ढेर बना करके आज करोड़ों की संख्या में कितने लोग सब भागे जा रहे हैं, सिर्फ किस लिए कि चलो वहाँ, चलो वहाँ पुण्य बट रहा है, और थैला भर भर के सारे पुण्य लेने के लिए दौड़े जा रहे हैं। लेकिन जो मूल चीज़ है, पुण्य क्या है, पाप क्या है? पाप के प्रायश्चित के लिए पुण्य की आवश्यकता है। लेकिन जब पाप किया ही ना जाए